मॉडर्न जिठानी। विजय अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर रामनगर में रहता था। उसके दो बेटे थे, किशन और कुंदन। किशन ने बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करवा दी थी। किशन बेटा, कब तक ऐसे जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे? अपने लिए भी तो कुछ सोचो। पापा, मैं बस सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी सरकारी नौकरी लग गई मैं शादी कर लूँगा। बेटा, वैसे तो हम तुमसे कुछ बोलते नहीं, पर अपनी उम्र भी तो देखो। जिम्मेदारियों ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। अरे आप लोग इतना परेशान मत हो, जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है। कोई ना कोई अच्छी लड़की देखकर शादी भी कर लूँगा। एक तरफ किशन सरकारी नौकरी करने के लिए एग्जाम दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। अरे दीदी, कोई लड़का मिला क्या? हाँ, एक लड़का तो है मेरी नज़र में, लेकिन अभी वो अपनी सरकारी एग्ज़ाम दे रहा है। दीदी, फिर आप ना उसको नज़र में रखना। मेरी लड़की की बात वहीं चलाइए आप। लेकिन लड़का थोड़े छोटे शहर से है, और सोनम को तो तुम जानती हो। अब सोनम चाहे हाँ बोले या ना बोले, शादी तो मैं उसकी सरकारी जॉब वाले लड़के से ही कराऊंगी। तेरी बेटी इतनी आलसी है, टिक भी पाएगी क्या ससुराल में? आलसी नहीं है दीदी, मॉडर्न है मेरी लड़की। नए तौर तरीकों के रहन सहन से चलती है बस। एक तरफ किशन की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ सोनम की बुआ रेशमा सोनम के रिश्ते की बात किशन के यहाँ तय कर देती है। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी उन गंवारों के घर में क्यों फिक्स कर दी? देख बेटा, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, घर है, पैसे होंगे तो ऐश करेगी, आराम से रहेगी बेटा। नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, एक बार लड़के से मिल तो ले, फिर मुझे बताना तुझे शादी करनी है या नहीं करनी। इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ माँ ने मिलने को कह दिया। अब मैं उस गंवार लड़के से मिलकर शादी के लिए साफ इनकार कर दूंगी। सोनम किशन से मिलने जाती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रह सकती हो। मैं तुम पर कभी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। किशन, तुम्हारे घर का जो माहौल है उस माहौल में मैं कैसे रहूंगी? सोनम, मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरे माँ बाप का कभी अपमान नहीं करोगी। किशन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तुम पसंद हो। बस मैं तुमसे यही कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। किशन और सोनम की शादी खुशी खुशी हो जाती है। सोनम बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाना तो दूर की बात, उसे सुबह उठना ही भारी लगता था। जिठानी जी, जरा जल्दी नीचे आइए, हमने चूल्हा जला दिया है। घर की बड़ी बहू के हाथ का हलवा खाने के लिए सब बेताब बैठे हैं। अरे देवरानी, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों कर रही हो? आराम से भी तो बुला सकती हो। अरे बाप रे, जेठानी जी ये क्या पहन रखा है आपने? घर की बड़ी बहू हैं आप, ये सब शोभा नहीं देता आपको। अरे बहू, ये क्या जोकर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हारे लिए सलमा सितारा वाली साड़ी रखी तो थी। माँ जी, इतनी हैवी साड़ी ना बाबा ना मैं नहीं पहन सकती। मैंने पहनी तो है ना साड़ी, इस पे क्या बुराई है? अरे बहू, ये कौन सी साड़ी हुई? ना तो ये सूट लग रहा है ना साड़ी। तुम बिल्कुल ना जोकर लग रही हो, जोकर। जेठानी जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप ही अब इस घर की इज्जत है, आपको कम से कम ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा ठीक है देवरानी जी और माँ जी, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। आप दोनों सुबह कितने बजे उठते हैं? हम तो भाई सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और इतने सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि हम पहले नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, तब जाकर कहीं खाना मिलता है। यही तो। आप देखिए, साड़ी के लिए मैचिंग का पेटीकोट चाहिए, मैचिंग ब्लाउज, और तो और मैचिंग का फॉल भी तो चाहिए। सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो बहू? अब जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग का मैचिंग का सामान आएगा। जी, और उसी वजह से कई सारे खर्चे होंगे। फिर साड़ी को प्रेस करना होगा, 4 कपड़े पहनने होंगे, फिर वो 4 कपड़े धोने होंगे। जेठानी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखो देवरानी जी, जो कपड़े मैंने पहने ना वो रेडी टू वेयर है, मतलब कि इन्हें खरीदो और डायरेक्ट पहन लो। ना कोई मैचिंग, ना कोई सिलाई, ना कोई ज्यादा खर्चा। 5 मिनट में नहाओ और 5 मिनट में तैयार हो जाओ। बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। यह कपड़ा हमारे लिए भी मंगवा देना, हम भी फिर तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सोनम जैसे तैसे अपने आलस को छुपाने का बहाना बना ही देती है कि उसके सामने फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जेठानी जी सुनिए ना, बातों बातों में चूल्हा तो बुझ गया, सबको काम पर जाना है, जल्दी से चूल्हा जलाकर हलवा और खाना बना दीजिए। देवरानी जी, आप जाकर बैठे, खाने का इंतजाम मैं कर लेती हूँ। हाँ जेठानी जी, थोड़ा जल्दी करिएगा ताकि किसी को लेट ना हो। हाँ जी हाँ जी।
हे भगवान, क्या है ये आफत। इतनी जल्दी मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से ये चूल्हा जलाना, ये तो मेरे बस की बात ना है। अभी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन एक गैस और सिलेंडर तो मंगाना ही पड़ेगा। सोनम ऑनलाइन खाना मंगवा कर सबको खिला देती है। गरम गरम खाना खाकर घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बहू, तुमने तो इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मेरा मन ही खुश हो गया। जेठानी जी, खाना तो बहुत गरम गरम था, ये कैसे हुआ? मुझे ना ऑनलाइन खाना मंगवाने पर डिस्काउंट मिल रहा था और सबको लेट भी हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। खाना गर्म था तो तुरंत परोस भी दिया। जेठानी जी, पर इस तरह हम रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा पेट तो खराब हो जाएगा। बाहर का खाना हेल्दी थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं देवरानी जी, ये खाना अच्छे ढाबे से मंगवाया मैंने, इस खाने से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ ठीक है बहू, तुमने आज तो खिला दिया, पर अब बाहर का खाना मत मंगवाना, जो भी बनाओ चूल्हे पर बना लेना। हाँ। अरे ये कहाँ फंस गई मैं, इतना काम कैसे करूंगी? कोई ना कोई बहाना या आइडिया लगाकर गैस तो आज के आज मंगवानी ही पड़ेगी। क्या सोचने लगी जेठानी जी? वो बस यही सोच रही थी कि घर में गैस होती तो हम लोगों का वक्त और पैसा बहुत बचता। वो कैसे बहू? देखिए, मार्केट में ना बहुत सस्ते दामों में फ्रोजन फूड मिलता है। वो क्या होता है? ये ना इजी टू कुक होता है। अगर हमारे पास गैस होगी तो हमें चूल्हा जलाने में मेहनत करनी ही नहीं होगी। जेठानी जी, फ्रोजन फूड को भी तो बनाना पड़ता होगा ना? अरे नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बने बनाए आते हैं, बस हमें उन्हें कढ़ाई में डालना होता है और सब्जी तैयार। बहू, तुम तो समय के साथ साथ मेहनत भी ना हो ऐसी तरकीब बता रही हो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। सोनम जितनी आलसी थी उतना ही अपने आप को मेहनत करने से बचाने के लिए कोई ना कोई नए रास्ते निकाल ही लेती थी। बहू, आज घर पर ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि 2-4 सब्जियां और कुछ मीठा बना लो, और मटर पनीर जरूर बनाना। माँ जी, मटर तो घर में है ही नहीं। अरे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हरिया का खेत है, वहां जाकर मटर तोड़ लो और घर लाकर उसे छिल लेना। हैं? मतलब 2 किलोमीटर दूर जाओ, मटर तोड़ो, फिर घर लेकर आओ, फिर उन्हें छिलो? मैं तो ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। जेठानी जी, क्या हुआ? आप मटर लेने नहीं गए अब तक? अरे मटर आ रहे हैं देवरानी जी, थोड़ा तो सब्र रखो। आ रहे हैं मतलब? मटर के पैर है क्या जो चलकर आ जाएंगे? हाँ बस कुछ यही समझ लो, जब आ जाएंगे तब देख लेना। लो, आ ही गए मटर। जेठानी जी, बाहर की हर चीज ना अच्छी नहीं होती। अब देखो तो कैसे सिकुड़े हुए हैं, क्या पता कब के पुराने रखे हुए होंगे। देवरानी जी, तुम्हें तो हर बात में बस कमी ही दिखती है। जरा ध्यान से देखो, वो जमे हुए हैं। उन्हें पानी में धोगे ना तो बिल्कुल हरे भरे ताजा ताजा दिखेंगे। जो भी हो जेठानी जी, आप काम करने से इतना भागती क्यों हो? मैं भाग नहीं रही हूँ, बस समय बचाती हूँ। और फिर खेत में कौन कैसी मटर उगा रहा है ये भी तो नहीं पता, फिर भी हम तो खाती हैं। मैं तो फिर भी अच्छी कंपनी की चीजें ऑर्डर कर रही हूँ। अरे बस कर मोना, अपनी जेठानी से ज्यादा बहस ना कर। मेरी बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, मॉडर्न है और जो भी करती है देख समझ कर करती है, उससे हमारा टाइम भी तो बचता है। सोनम अपने आलस के चक्कर में कभी भी पैसों को अहमियत नहीं देती थी। अपना काम आसान करने के लिए कभी कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवा लेती तो कभी कपड़े ड्राई क्लीन में देती थी। जेठानी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक ना है, स्टोर रूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, आप उन्हें धो दीजिए प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल देवरानी जी, बताओ कहाँ धोने हैं? कहाँ धोने क्या मतलब? जेठानी जी, बाहर नल लगा है, उसी के नीचे हाथ से धो दीजिए। इतने सारे कपड़े हैं, घर में इतने लोग भी नहीं है जितने कपड़े धोने में पड़े। इतने कपड़े धोने में तो मेरी जान को आफत आ जाएगी। कुछ कर सोनम। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई जेठानी जी? अरे कुछ भी नहीं, आप आराम करो देवरानी जी, मैं सब धो लूंगी कपड़े। सोनम सारे कपड़े लेकर ड्राई क्लीन में धुलवा देती है। ड्राई क्लीन वालों से सोनम की सास की एक साड़ी खराब हो जाती है। बहू, तुझे कपड़े धोने नहीं आते क्या? मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी तूने। मैं तो पहले ही कहती थी इसे घर नहीं लाना चाहिए था, मॉडर्न के चक्कर में मेरे घर को तहस महस करके रखा है। अब साड़ी मुझसे नहीं, ड्राई क्लीन वालों से खराब हुई है, मैंने नहीं धोए कपड़े। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे इस बहू से, अपने काम चोरी के चक्कर में मेरी साड़ी खराब करा दी। अरे माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां कपड़ा धुलवाने से ना बहुत फायदा हुआ है। हाँ दिख रहा है फायदा, साड़ी खराब हो गई, और क्या फायदा होगा इससे ज्यादा? ये साड़ी आपकी 2.5 साल पुरानी है कि नहीं? आपको पता है ड्राई क्लीन वालों से ये साड़ी खराब हुई है तो उन्होंने इसके 1500 रुपये लौटाए, और आपकी साड़ी थी 2000 की। हैं?
अरे क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो आज भी पैसे बचा दिए। सोनम इसी तरह धीरे धीरे अपनी काम चोरी की वजह से अपने पति के सारे पैसे उल्टे सीधे कामों में खराब कर देती थी। किशन, आज तक मैंने आरओ का पानी पिया है, आपके घर में ये मटका और फिर उसमें मिट्टी वाला पानी, ये पीकर ना मेरी तबीयत खराब होती है। देखो सोनम, कुछ चीज़ें तो एडजस्ट किया करो, हर बात पे सब चीज़ लाना ज़रूरी नहीं होता, पैसों को संभाल कर रखना पड़ता है। ओहो, फिर शुरू हो गए आप। जब देखो पैसा पैसा पैसा, खर्चा गिनवाते रहते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना टाइम बच रहा है। सोनम, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे घर के लिए ही सब कुछ कर रही हो, लेकिन पैसे बचा कर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इतना कमाते हो ना, उन पैसों का क्या करोगे? मैं 2 चीजें क्या खरीद लेती हूँ, तुम्हारे तो तन बदन में आग लग जाती है। पकड़ो अपने पैसे और रखो अपने पास। सोनम, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बात को समझती क्यों नहीं? पैसा बुरे वक्त में काम आता है। तुम सरकारी नौकरी करते हो किशन, मुझे मत सिखाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। कुछ समय बाद किशन सोनम को कुछ पैसे रखने के लिए देता है और उसे समझा देता है कि ये पैसे किसी भी हालत में कहीं भी खर्च नहीं होने चाहिए। अरे माँ, बुआ का फोन आ रहा था, कोई बात है क्या? तेरी बुआ तुझसे मिलने आई है। वैसे भी इतने दिन हो गए तुम मायके भी नहीं आई। समय निकाल के आजा बेटा, बुआ से मिलना भी हो जाएगा। माँ, तुम जानती हो ना, यहाँ से आने के लिए 10 ऑटो बदलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर घर पहुँचना होता है। अच्छा, ऑटो बदलना पड़ता है तो क्या घर नहीं आएगी? माँ को भूल जाएगी? ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। बुआ को रोके रखना। ठीक है, जल्दी आ जा, हम तेरी राह देख रहे हैं। सोनम 10 ऑटो बदलकर जब तक अपने घर पहुंचती है, उसकी बुआ को काफी लेट हो जाता है, इसलिए वो बिना मिले ही वापस चली जाती है। अब क्या करने आई है? अरे बताया तो था फोन पर कि बहुत ऑटो बदलना पड़ता है ससुराल से मायके आने के लिए। हाँ, तेरा पति तो सरकारी नौकरी करके भी गरीब है ना, जो एक कार भी लेकर नहीं दे सकता तुझे। माँ, किस तरह की बात कर रही हो तुम? चाय पीना है तो पी, वरना जैसे आई है वैसे वापस लौट जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनम को इतना बुरा लगता है कि किशन के दिए हुए पैसों से कार खरीद कर लाती है। अरे जिठानी जी, क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे किस बात की बधाई दी जा रही है, मुझे भी तो बताओ कोई। अरे जिठानी जी ने कितनी बढ़िया कार खरीदी है। अरे बहू, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। अब कम से कम कहीं जाना होगा तो 10 ऑटो तो नहीं बदलने पड़ेंगे। अब तो मुझे भी तुम घुमाओ कार से। अरे भाई, मेरी बीवी की कार है, मेरा घूमना तो बनता है। सबको घुमाऊंगी, और ये कार मेरी नहीं, आप सबकी है। सोनम की कार से घर में सब खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद किशन सोनम से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है। सोनम, जरा वो पैसे निकाल कर लाना, कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें दिए थे ना रखने के लिए। अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे भैया, ऐसा क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और समझाया था कि उन्हें छूना मत, कहीं वापरना मत। अरे उन पैसों की तो कार लेकर आई मैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुमने उन पैसों से कार ले ली? अरे कार ली है, कहीं बेफिजूल में खर्च नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि उन पैसों को हाथ भी मत लगाना, वरना हम रोड पर आ जाएंगे। तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने उन पैसों से? ऐसे गवारों वाली जिंदगी जीने से अच्छा था कि उन पैसों से सामान खरीद ले। सोनम, पहली बात तो तुम तमीज से बात करो, और बात पैसों की हो या ना हो, उन्हें संभाल कर रखने की होती है, ताकि कभी मुसीबत में पड़े तो वो हमारे काम आ सके। अरे तो सरकारी नौकरी किस लिए करते हो? सरकार के हाँ मिलाने के लिए या सरकार के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाने के लिए? तुम्हें पता भी है कि वो पैसा था किसका, कहां से आया था? तुम्हारे मन में आया और तुमने उठाकर कार के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर लिया। कहां से आया था पैसा? सरकार ने वो पैसा एक मिशन के लिए दिया था, लेबर को देने के लिए। अगर वो हड़ताल पर चले गए ना तो मरते रहना भूखे प्यासे। सोनम को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना आलस छोड़कर सच में स्मार्ट वर्क करने की ठान लेती है। स्मार्ट वर्क से अपने पति के पैसे भी पूरे करने की कोशिश करती है। देवर जी, आपके दोस्त के पास गैस की एजेंसी है ना, आप एक काम करिए ना, अपने दोस्त से कुछ गैस लेते आइए। उन गैस को हम बेचेंगे और आपके दोस्त का मुनाफा भी करवाएंगे। पर भाभी, उससे हमें क्या फायदा होगा? हम जितनी भी गैस बेचेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम आपके दोस्त को दे देंगे। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाकर गैस लेकर आता हूँ। देवरानी जी, आपके पास कपड़ा सिलने की मशीन है ना? हाँ जिठानी जी, लेकिन मशीन का आप क्या करेंगी? आपको पता है, आप उसे घर के बाहर रख सकती हैं। जिसे भी अपने कपड़े सिलने हो वो मशीन को चला सकता है और कपड़े सिल सकता है। पर इससे फायदा क्या होगा?
आप मशीन चलाने का रेट रखिए। आधे घंटे मशीन चलाने का 50 रुपया, 1 घंटे मशीन चलाने का 75, दिन भर मशीन चलाने का 300 रुपया। मशीन तो हमारी है, इसलिए उसका पैसा हमें मिलेगा बिना कुछ खर्च किए। सोनम, अगर शुरू में तुमने आलस ना किया होता और पैसे बर्बाद ना किए होते तो हम आज कहाँ होते। अपने आप को तुमने बढ़ाया होता तो हम भी आज बहुत आगे होते। तुम घर की हर एक चीज़ और ज़रूरत को अपने दम पर खरीद सकती। तुम्हें मेरे पैसों का मोहताज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने आलस करके हमेशा खुद का नुकसान किया है। पर जेठानी जी आपको एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। पहले ना सही, अभी तो आप सही रास्ते पर चल रही हैं। बहू, जो तुम कर रही हो ना उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पर याद रहे कि पैसों की अहमियत जितनी है उतनी ही होती है वक्त की। तुम आज पैसा और वक्त बचाओगी तो कल तुम्हें वक्त और पैसा बचाएगा। तुम्हारे मुसीबत में पैसा काम आएगा। जी, और अब इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। एक गलती ने मेरी आंखें खोल दी है। सोनम अपने आप को बदल लेती है। ये सब देखकर सोनम की सास को भी गर्व महसूस होता है कि उनकी बहू मॉडर्न के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क करने वाली लड़की है।